हाल ही में जापान की केन तनाका को आधिकारिक तौर पर 9 मार्च 2019 को 116 साल और 66 दिन के जीवित सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में पहचान दी गई है। एक हम हैं, खुद ही अनुमान लगा लेते हैं कि 50 की उम्र भी पार कर जाए तो बहुत होगा। हालांकि ऐसा सोचना गलत भी नहीं है, क्योंकि आजकल की दौड़ भाग वाली जिंदगी में आमतौर पर इंसान 80 से 90 वर्ष ही जी पाता है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपने अभी तक काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहने वाले लोगों के बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उसकी उम्र जानकर शायद आपको यकीन भी ना हो, लेकिन इस बात का खुलासा एक विदेशी रिपोर्ट से हुआ है। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान प्रवीण वापस आ गया है एक और रहस्यमय कहानी के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह हमें और भी ऐसे वीडियोस लाने की प्रेरणा देता है। हम जिस व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं उसकी उम्र 100-200 साल नहीं बल्कि पूरे 256 साल की थी। चीन के किजियांग में सन 3 मई 1677 को ली चिंग का जन्म हुआ था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ली चिंग का जन्म 1736 में हुआ था। लेकिन इस व्यक्ति की मृत्यु को लेकर मिली जानकारी के अनुसार इनकी मौत 6 मई 1933 को हुई थी। इनका नाम है ली चिंग यूए। साल 1928 में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक संवाददाता ने लिखा कि ली के पड़ोस में रहने वाले कई बुजुर्गों का कहना था कि जब उनके दादा लोग बच्चे थे तो वे ली चिंग को जानते थे। वे उस समय भी एक अधेड़ उम्र के शख्स थे। 1930 में न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक चीन के चिंगडू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वू चुंग चीहे ने 1827 में ली चिंग को उनकी 150वीं वर्षगांठ, जबकि साल 1877 में उनकी 200वीं वर्षगांठ के मौके पर शुभकामनाएं दी थी। ली चिंग प्रख्यात चाइनीज हर्बलिस्ट, मार्शल आर्टिस्ट और सलाहकार थे, जिन्हें सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने के लिए जाना जाता है। ली चिंग महज 10 साल की उम्र से ही हर्बल मेडिसिन का बिजनेस करते थे। उन्हें हर्बल के साथ साथ मार्शल आर्ट्स में भी महारत हासिल थी। ली 71 साल की उम्र में मार्शल आर्ट्स ट्रेनर के तौर पर चीन की सेना में शामिल हुए थे। कहा जाता है ली चिंग ने 24 शादियां की थी, जिनसे उनके 200 से अधिक बच्चे थे। कहा तो ये भी जाता है कि ली चिंग ने अपनी जिंदगी की शुरुआती 100 साल तक लिंगजी, गोजी बेरी, जिसेंगू, वू और गोडू कोला जैसी जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और उन्हें बेचा। उन्होंने अपनी जिंदगी के अगले 40 साल सिर्फ जड़ी बूटियों के सहारे गुजारे। वो कई तरह की जड़ी बूटियों के साथ साथ चावल से बनी शराब को भोजन के रूप में लेते थे। ली चिंग की लंबी उम्र के पीछे का रहस्य यह है कि वह नींद लेते थे, कबूतर की तरह बिना आलस के चलते थे, कछुए की तरह आराम से बैठते थे और अपने दिल को हमेशा शांत रखते थे। ली चिंग की जिंदगी में व्यायाम और डाइट का बहुत बड़ा हाथ रहा। वह मन और तन की शांति को लंबी उम्र तक जीने का सबसे बड़ा कारण मानते थे। दोस्तों, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें अपने जीवन में भी उतारनी चाहिए। 1908 में ली की जिंदगी पर एक किताब लिखी जिसका नाम द सीक्रेट ऑफ ली क्विंगन इमॉर्टैलिटी रखा गया। ली चिंग अपने समय में एक आयुर्वेद के डॉक्टर के रूप में प्रसिद्ध थे। उसके साथ मार्शल आर्ट में भी उन्हें महारत हासिल थी। कहते हैं कि उसने जीने का मंत्र सीख लिया था, इसलिए हमेशा से वह निरोगी और फिट रहा। ली चिंग ने अपने जीवन काल में 23 पत्नियों का अंतिम संस्कार किया था। 6 मई 1933 को जब ली चिंग की मृत्यु हुई तब उसकी उम्र 256 साल की थी। ली चिंग के बारे में सबसे बड़ी रहस्यमयी बात यह है कि डेली हंट की रिपोर्ट के मुताबिक ली चिंग के एक स्टूडेंट के अनुसार ली की मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई थी जो 500 साल से ज़्यादा उम्र का था। उसी ने ली को बताया कि लंबे उम्र तक जीने के लिए उनको क्या खाना खाना चाहिए। बस उन्हीं से प्रेरणा लेकर ली चिंग लंबी उम्र तक जी पाए थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ली चिंग की लंबी उम्र के कारण क्या था? क्या यह उनका नियमित खाना खाना, उनका व्यायाम करना, या फिर अपने दिमाग को शांत रखने की वजह से था, या फिर यह उनके जड़ी बूटियों का कमाल था? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।